श्रीनिवास रामानुजन, जिन्हें गणित का सबसे बड़ा जादूगर कहा जाता है, 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे रामानुजन का जन्म दिवस आज पूरे भारतवर्ष में गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामानुजन पैदा होने के 3 साल तक कुछ बोले ही नहीं थे और उनके घर वालों ने उन्हें गूंगा समझ लिया था। सन 1889 में उनके गांव में चेचक की बीमारी फैल गई, जिस वजह से उनके सभी भाई बहनों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन रामानुजन बीमारी से ठीक हो गए थे। घर की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक न होने के कारण रामानुजन 7वीं कक्षा में ही बीए के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस ट्रिग्नोमेट्री को रट लिया था और थ्योरम बनाना शुरू कर दिया था। रामानुजन अपना ज्यादातर समय मैथ के साथ बिताया करते थे, जिस वजह से वो बाकी सब्जेक्ट्स में कमजोर पड़ने लगे। जब रामानुजन 16 साल के थे तो उनके दोस्तों ने लाइब्रेरी से जीएस कार की लिखी किताब रामानुजन को दी, जिसमें 5000 से भी ज्यादा थ्योरम्स थी, जिन्हें उन्होंने पूरी तरह पढ़ लिया था। मैथ्स में जीनियस होने के कारण रामानुजन को गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिला, लेकिन मैथ्स में उनका ध्यान ज्यादा हो रहने के कारण वे बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप भी छीन ली गई। पेपर महंगा होने के कारण रामानुजन मैथ के सवाल निकालने के लिए स्लेट यूज करते थे और केवल फॉर्मूले ही रजिस्टर में लिखा करते थे। इस रजिस्टर को वो हमेशा अपने साथ रखते थे। रामानुजन ने सन 1913 में प्रोफेसर जीएच हार्डी को मैथ्स के 120 फॉर्मूले लिखकर भेजे। पहले तो प्रोफेसर हार्डी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो सूत्र पढ़ने के बाद हार्डी ने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया। 13 अक्टूबर 1918 को रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज का मेंबर चुना गया और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। एक बार प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन से पूछा कि आखिर तुम मैथ्स की प्रॉब्लम्स को देखते ही कैसे सॉल्व कर लेते हो और नई थ्योरम्स कैसे बनाते हो। तब रामानुजन ने कहा कि ये सभी फॉर्मूले मुझे मेरी नामगिरी देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। वो बार बार मेरे सपने में आकर मुझे मैथ्स से जुड़े गूढ़ रहस्य और सूत्र बताती हैं, इसलिए मैं जैसे ही सवाल को देखता हूँ मुझे अपने आप ही उसका हल आ जाता है। 1920 में जब रामानुजन की तबीयत काफी खराब हो गई थी तो वे भारत वापस आ गए। जब वे डेथ बेड पर थे उन्होंने प्रोफेसर हार्डी को एक लेटर लिखा, जिसमें 17 नए फंक्शन लिखे हुए थे। साथ ही ये हिंट दिया गया था कि ये सभी फंक्शन थीटा से जुड़े हैं। इसमें से एक फंक्शन था मोक थीटा। रामानुजन ने कहीं नहीं लिखा कि ये फंक्शन कहाँ से आया, इसका कहाँ यूज है। रामानुजन की मृत्यु के बाद मोक थीटा पहेली बनकर रह गया। जब 2002 में ब्लैक होल को समझा गया तो पता चला कि रामानुजन का 1920 में खोजा गया मोक थीटा ब्लैक होल की नेचर को समझने में यूज होता है। अपनी 32 साल की जिंदगी में रामानुजन जी ने 3884 इक्वेशंस बनाई, जिनमें से कई आज भी अनसुलझी हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।